सामाजिक बड़ी बेवफा, रात को पढ़ते ही सुबह हो जाती है सफा। लेकिन हम आपको ऐसे याद कराएंगे कि आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। सामाजिक भी याद होगी, उसको रटना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और विश्वास करिए आपको सामाजिक आसान लगेगी। पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? बिरसा मुंडा, कभी कभी बिरसा की जाति पूछते तो मुंडा। अब मुंडा के पीछे आ रहा डै और राज्य के पीछे भी आएगा डै, तो ये देखिए किस्मत कनेक्शन हो गया डै का डे से। तो बिरसा मुंडा कौन से राज्य से? झारखंड। अब आप 7 वीडियो तक नहीं भूलोगे, अपने दोस्तों को बताओगे बिरसा मुंडा यानी झारखंड। क्यों? इसके पीछे भी डै आ रहा, राज्य के पीछे भी क्या आ रहा? डै। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो भारत की जो राजधानी है ना, भारत की राजधानी आप 3 से 4 क्लास में याद कर लेते हो, दिल्ली, वही सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो नई दिल्ली, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि देश की राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय होता और देश की राजधानी नई दिल्ली, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहां पर? नई दिल्ली में। राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में? न्यूनतम लिंगानुपात यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और कहां पर कम से कम लड़कियां है? तो वो है धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में अधिकांश बच्चे कुंवारे रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में है। इसका अपोजिट प्रश्न, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका, दोनों के पीछे पूरा आ रहा है, धौलपुर में धौल और डूंगरपुर में डूंगर, तो जहां पर डूंगर ही डूंगर है वहां लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां धुलाई ज्यादा होती है वहां लिंगानुपात कम है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये जो अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया ना 200 साल तक, उस समय की बात हो रही साहब। लॉर्ड माउंटबेटन। आपको याद रखने के लिए माउंट आबू याद रख लो, दिमाग में माउंट आबू आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन अपने आप याद हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, जो अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है, हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? हुडा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, वहां पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन आयोजित किया। देखो 17 और सन में भी 17 और 17 का पहाड़ा 2 बार बोल दो 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो हुडा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? भीलवाड़ा जिले में। कौन से तारीख को? 17 जुलाई 1734। देखो 17, दोबारा लिखो 17, पहाड़ा बोल दो 17 दूनी 34। तो 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन आयोजित किया गया। संथालों ने बगावत कब की? 1855 में। खत्म हो गया बचपन और संथालों ने बगावत की 1855 में। अगला प्रश्न, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? सांसद। अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना अपने राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, वो सांसद चुनेंगे हम। एक जिले में एक जने को टिकट मिलता, वो है जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं? सांसद। याद रखना, ये प्रश्न अभी जरूर आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कहाँ लोग सबसे कम रहते हैं? मरुस्थल में। वहां पर रेत ही रेत दिखती, पानी दिखता ही नहीं, सूरज चमकता हुआ दिखता, तो जनसंख्या घनत्व तो अपने आप ही कम होगा, दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मरुस्थल प्रदेश का। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किसके मध्य हुआ? 10वां प्रश्न इंपोर्टेंट है सब। जोधपुर में उत्तराधिकार, सब संपत्ति के लिए लड़ते, सब ये दुनिया ही ऐसी है, सब उत्तराधिकार चाहते। तो राम सिंह और भगत सिंह, 2 सिंहों के मध्य संघर्ष हुआ सब उत्तर दिश, इधर से राम सिंह इधर से भगत सिंह, दोनों के मध्य जोधपुर में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे गडरिये। देखो गद्दी समुदाय, गद्दी का गद्दी फॉर गडरिये। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार देखना, कल पेपर में मिलाएगा 2 अप्रैल को। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे गडरिये, गद्दी समुदाय से गडरिये आ गया। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। 1 दर्जन सदस्य राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से राज्यसभा में भेज देते, 1 दर्जन का मतलब 12, और मैं मिल रहा हूं सामाजिक में 12। अगला प्रश्न, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही की अंग्रेजों से संधि नहीं हो पाई? जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही की अंग्रेजों से संधि नहीं हो पाई, तो बताइए मारवाड़ में जो राज्य था ना, उसके कारण सिरोही की अंग्रेजों से संधि नहीं हो पाई, मारवाड़ राज्य के कारण। किसके कारण? मारवाड़ राज्य के। अगला, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। ये अंग्रेजों का काम था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये नाम है, कोई मिल फैक्ट्री नहीं है। जेम्स मिल नाम ही, वो कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड ये अंग्रेजों का ही एक प्रदेश है, इंग्लैंड से छोटा सा देश है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो तारीख 1950 में संविधान भी लागू हुआ।
अगला, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 दूनी 4, 1 बढ़ा 2 5, 245। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? याद कैसे रहेंगे? 2 का पहाड़ा स्टार्ट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 प्लस कर दो, 245। अगला, राजस्थान में सासी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? सासी, भाई सासी खतरनाक जनजाति है, वो भरतपुर में पाई जाती है, याद रखना, भरतपुर में सासी लोग ज्यादा होते हैं। राजस्थान में सासी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर में। अगला, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है ब्रिटेनिया, नाम से स्पष्ट है, ब्रिटिश फॉर ब्रिटेनिया, ब्रिटिश फॉर ब्रिटेनिया। हम बिस्किट खाते हैं ब्रिटानिया के, और ब्रिटिश प्रतीक है ब्रिटेनिया का। अगला प्रश्न, दिक्कू से क्या आशय है? बाहरी व्यक्ति को दिक्कू का, कोई दिख जाता बाहरी व्यक्ति, और ये चोर तो नहीं है, और ये उच्चक तो नहीं है, ये लफंगा तो नहीं है, ये दिक्कू यानी बाहर का व्यक्ति दिक्कू। अगला, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, ये बायां हाथ, ये दायां हाथ, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। ये देखिए भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। अब ये छोटे प्रश्न आप बड़े में चेपते तो इनको चेप सकते, जो आ जाए परीक्षा में डिट्टो वो तो उन लिख लेना, बाकी जो मैं बातें बोलूं आप बड़े प्रश्न में आराम से चेप सकते हो। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, ऐसे ही भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। इसको एजुकेशन नगरी भी कहते हैं, जितने भी IIT वाले, नीट वाले, डॉक्टर, इंजीनियर निकलते कोटा से निकलते साहब। क्यों? क्योंकि वहां की सर्वाधिक साक्षरता, सब पढ़े लिखे साहब, जिसको देखो जो पढ़ा हुआ है। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2 अक्षर का नाम है कोटा। आपको नंबरों का नहीं पड़ेगा टोटा। अगर आपको मेरी सामाजिक अच्छी लग रही है तो ही शेयर करें और 8वीं के बच्चों तक पहुंचाए, आपका भी भला होगा, उनका भी भला हो जाएगा, और भगवान आपको अच्छे नंबर A+ ग्रेड दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।